शिवगढ़ में। और हमारे साथ हैं गौरक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष दक्ष चौधरी जी। दक्ष चौधरी जी, आज आप शिवगढ़ आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। थोड़ा सा आप अपने बारे में परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, और यहाँ पर आए हैं किस प्रयोजन से आए हैं, क्या उद्देश्य है, किस कार्यक्रम में आप आए हुए हैं। सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। मेरा नाम दक्ष चौधरी और मैं दिल्ली से हूँ। और जब भी इस भारत के अंदर जो धर्म विरोधी ताकतें या देश विरोधी ताकतें जिन्होंने हमेशा अगर जहर उगला है तो उनका मुंह तोड़ जवाब हमारे जैसे युवाओं ने दिया है। एक ने नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े हो जी। और जिस तरीके से उसने नारे लगाए थे, जिस तरीके से उसने सवाल खड़े करे थे इंडियन आर्मी पे कि इंडियन आर्मी रेपिस्ट है, कश्मीर के अंदर रेप करती है, तो उस जिहादी के, उस देश विरोधी के मुंह पे चांटे मारने का जवाब मैंने ही दिल्ली के अंदर दिया था। और बीच में अभी जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्या मुसलमान जो यहाँ पे देश के अंदर रह रहे हैं, जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू रह रहे हैं, वो प्रताड़ित करेंगे, वहाँ पे बहन बेटियों के साथ हमारी रेप करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके दुख था। और कहीं ना कहीं सरकार भी मौन थी, कहीं ना कहीं प्रशासन भी चुप था, संगठन भी चुप थे, जिसके चलते भाई हमने एक कार्रवाई करी। जो यहाँ के रोहिंग्या मुसलमान थे, दिल्ली के अंदर रह रहे थे, घुसपैठिए, उनको हमने खदेड़ने का काम किया, जिसके चलते मेरे पे मुकदमे लगे, मैं जेल भी गया और अब भी मुकदमे काफ़ी लगे पड़े जी। पिछले 2.5-3 साल से गौरक्षा दल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। गौ माता की सेवा भी करते हैं, रात को रोडों पर भी रहते हैं, रेड भी मारते हैं, गौ तस्करों को भी पकड़ते हैं। निरंतर प्रयास यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से हिंदू जागे, किसी तरीके से हमारा जो सनातन धर्म है वो बचा रहे, किसी तरीके से जो हमारी गौ माता है जिसमें हमारे 33 कोटि हज़ार देवी देवता वास करते हैं, उसका कत्ल ना हो, वो कत्ती खानों में ना जाए। तो लगातार हम इन्हीं चीज़ों से जुड़े रहते हैं। और अब ये जो आपके शिवगढ़ में आना हमारा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक कार्यक्रम था, एक रैली थी भव्य, जिसमें हमें आमंत्रित किया गया था आने के लिए। और हमारा कहीं ना कहीं दिल्ली से यहाँ तक आने का, क्योंकि युवाओं के अंदर एक चेहरा जाना माना है, हम और कुछ हमारे भाई भी मेरे साथ, मैं भी हूँ, तो उनका चेहरा जाना माना है कि भाई यूथ जो फॉलो करती है, यूथ हमें देखती है और अच्छे काम के लिए देखती है, एक तरह से आइडल मानती है कि भाई अगर हमें कुछ कार्य करना अपने धर्म के लिए, गौ माता के लिए, तो इन लोगों की तरह करना है। तो जब यहाँ से हमें आमंत्रित मिला तो हम यहाँ पे लोग, मैं और मेरे कुछ भाई मेरे साथ, अभिषेक ठाकुर, हम दोनों भाई यहाँ पहुँचे और कहीं ना कहीं यूथ को यहाँ पे जागरूक कराया, कहीं ना कहीं उन्हें एक मार्गदर्शक दिखाया है कि भाई अगर आप अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो थोड़ा सा समय निकाल के लिए अपने धर्म के लिए, अपनी गौ माता के लिए लड़ाई जरूर लड़ सकते हैं। यहाँ आने का हमारा खाली यही है। आज आप क्या संदेश युवाओं को देना चाह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये जो अब जो क्रांतिकारी है ना, ये गांधी वाली नहीं है, ये भगत सिंह वाली है। जो हालात हैं इस देश के, जो हालात हैं इस टाइम हमारे धर्म के, परिस्थिति वो है कि अगर आप सोचो कि आंदोलन करने से, धरना रखने से आपको इंसाफ मिल जाएगा, किसी बहन बेटी के साथ लव जिहाद होता है, किसी बहन बेटी को गला काट के मार दिया जाता है, फ्रीज में पैक कर दी जाती है, तो भैया वो समय नहीं है कि आप आंदोलन कर एक चौक जमा करके आंदोलन 100 बंदे इकट्ठे होकर आंदोलन कर रहे हो कि भाई हमें इंसाफ दो। वो समय नहीं है। समय वो है कि जिस तरीके से वो जिहादी अपनी मानसिकता है, उसी हिसाब से हमें अपनी मानसिकता रखेंगे। अगर कोई मेरी बहन के साथ लव जिहाद करता है, मेरी बहन के साथ रेप करता है, तो उस साले को घर में बढ़ के उसकी टांग पर टांग करके चीरने का काम हमारे जैसे युवा करेंगे। और हमारी यही मानसिकता है। और मैं इस देश के युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आपके पास समय है, अगर आपकी अभी मैंने ऐसे भी बच्चे देखे 14, 15, 16 साल के जो मुझे फॉलो करते हैं, और उनकी मानसिकता अब ऐसी है कि वो नशे पत्ते से दूर हटकर कहीं ना कहीं मार्गदर्शन उन्होंने बना लिया कि मैं धर्म के लिए लड़ना है, अपनी गौ माता के लिए लड़ना है। तो मैं युवाओं के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि भाई अपने धर्म के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए कहीं ना कहीं आपको धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा, गौ माता के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यही रास्ता और कोई रास्ता नहीं है। मैं यही युवाओं को मैसेज देना चाहता हूँ। और आज शिवगढ़ की भूमि पर आके बहुत अच्छा लगा। हज़ारों की भीड़ शामिल हुई इस यात्रा में। कहीं ना कहीं हमारा भी जोश, जो एक हमारा क्या होता है कि भाई हमें मनोबल कहाँ से मिलता है, जब हमारे लोग हमसे जुड़ते हैं, हमारे ताकत बन के हमारे साथ खड़े होते हैं, तो हमारा मनोबल और बढ़ जाता है। क्योंकि मैं अपना परिवार बिल्कुल एक तरीके से त्याग चुका हूँ सनातन धर्म के लिए। क्योंकि कई बार, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा, कोई भी बहन नहीं चाहेगी ये कि मेरा भाई मेरे से दूर जाए या हमारा बेटा हमसे दूर जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यही सोच भगत सिंह की, सुखदेव की या चंद्रशेखर आज़ाद की, जो और भी क्रांतिकारी हुए, उनकी होती, तो कहीं ना कहीं आज उनका नाम नहीं होता कहीं इतिहास में। क्योंकि जो उन्होंने शहादत दी, तो यही उन्हीं के कदमों पे हम चल रहे हैं। उन्हीं की जो उन्होंने एक मार्गदर्शन, जो उन्होंने एक लड़ाई दिखाई थी कि इस तरीके से आप लड़ सकते हो, उसी लड़ाई को आज हम लड़ रहे हैं। और आने वाले भविष्य में लड़ेंगे, हर दुगनी ताकत से लड़ेंगे। इसके लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े, मुकदमे खाने पड़े, साथ जिंदगी भर जेल भी रहना पड़े, उसके लिए भी तैयार है। लेकिन ये जो जिहादी ताकत है, जिस तरीके से ये हमारी बहन बेटियों के साथ जो लव जिहाद, जो ये मारना काटना, गौ माता काटना करते हैं, कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाने का पूरी तरीके से हम काम करेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता।